हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि एप्रोप्रिएशन बनाते समय अगर मैनेजर्स कमीशन का ट्रीटमेंट क्वेश्चन में दिया होगा तो हमें उसे कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए मैंने टी.एस. गिरवाल से क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन मैंने उठाया है जिसमें मैनेजर्स कमीशन का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। तो चलिए फटाफट हम एक काम करते हैं कि मैनेजर कमीशन के ट्रीटमेंट को देख लेते हैं। लेकिन मैनेजर्स कमीशन के ट्रीटमेंट को देखने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि किन चीज़ों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखना है और किन चीज़ों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना है। क्योंकि मैनेजर कमीशन का ट्रीटमेंट आपने कब किया था? क्लास 11th में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे थे तो उसे आपने किस तरीके से सॉल्व किया थोड़ा सा याद करेंगे और ये आराम से बन जाएगा, है ना। तो मैनेजर्स कमीशन का ट्रीटमेंट आप जब करने वाले हैं तो 3 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हैं? मैनेजर्स कमीशन, रेंट टू द पार्टनर, थर्ड इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर। ये चीज़ें होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जिनका ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि ये चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं इसमें ही कट जाना चाहिए था, और अगर आपने इसमें नहीं काटा है तो आप क्या ट्रांसफ़र करेंगे तो उस ये चीज़ें डिडक्ट करके आप प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मैनेजर कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया जाता था। ये पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, मैनेजर से रिलेटेड है, तो ये कहाँ आना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको कहाँ आना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके। रेंट टू द पार्टनर, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा? आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैनेजर्स कमीशन दिया होगा तब आप सबसे सिंपल चीज़ ये करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, तो आपको ये क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। ओके। जो प्रॉफिट है वो है 2,40,000, बट यहाँ पर क्या लिखा? बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी। तो वाई की सैलरी चार्ज करने के बाद ये प्रॉफिट आया है। ओके। प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर को 5% कमीशन हमको पे करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में मैनेजर का कमीशन साफ साफ लिखा हुआ है। अच्छा, अगर प्रॉफिट से रिलेटेड ऐसा लिखा हो कि सारी चीज़ चार्ज करने से पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? 2,40,000 हमारा प्रॉफिट कब आया? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले। लेकिन इसमें से हमने वाई की सैलरी चार्ज कर दी, और वाई की सैलरी कितनी है क्वेश्चन के अंदर? 60,000। टोटल 3 लाख रुपीज़ हमारा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनीथिंग। मतलब 2,40,000 हमारा प्रॉफिट था जिसमें 60,000 वाई की सैलरी चार्ज कर दी गई थी। अगर हम उसको वापस से ऐड बैक कर लेते हैं तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट था 3 लाख। वाई की सैलरी चार्ज करने से पहले हमारा प्रॉफिट था 3 लाख। हमने मैनेजर के कमीशन की बात की कि हम उसको नेट प्रॉफिट पर जो एक्चुअल प्रॉफिट है उस पर कमीशन पे करेंगे, तो हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो तो 3 लाख है। 2,40,000 में से तो वाई की सैलरी चार्ज कर दी है, तो हम क्या करेंगे? एक्चुअल प्रॉफिट पर 3 लाख जो हमारा बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट हुआ था उस पर हम मैनेजर को कमीशन पे करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज़ चार्ज कर दी गई है प्रॉफिट से तो उसे ऐड बैक कर लीजिए। 2,40,000 आपका प्रॉफिट था, लेकिन इसमें वाई की सैलरी हमने चार्ज कर दी थी। अब अगर हम इसको वापस से ऐड कर लेते हैं तो ये 3 लाख रुपीज़ एक्चुअल प्रॉफिट था जिस पर हमको मैनेजर को कमीशन देना है। अब हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। क्यों?
क्योंकि मैनेजर को कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पर नहीं दिया जाता। ध्यान रखिएगा, मैनेजर को कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिया जाता। इसीलिए छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आपको मैनेजर्स कमीशन का ट्रीटमेंट एकदम क्लियर हो जाएगा। बाय प्रॉफिट इज़ 3 लाख। बिकॉज अब इसमें नेट प्रॉफिट इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमको क्या चार्ज करना है, मैनेजर का कमीशन। ओके, तो हम यहाँ पर टू मैनेजर्स कमीशन, अच्छा मैनेजर को कमीशन हमें कितना देना है, 5%। तो हम नेट प्रॉफिट पर इंटू रेट अपॉन 100 कर देंगे। मींस 5% मैनेजर को कमीशन हम यहाँ पर दे देंगे। मींस 15,000 मैनेजर का कमीशन आता है। अब अगर 15,000 हम यहाँ से चार्ज कर देते हैं, 3 लाख में 15,000 माइनस कर रहे हैं तो 2,85,000 आता है ना। टू नेट प्रॉफिट, ये है एक्चुअल नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मीन्स एक्चुअल प्रॉफिट था हमारा 3 लाख, जिसमें से हमने मैनेजर को 15,000 कमीशन दे दिया। व्हाट्सएवर रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट, अब जो भी प्रॉफिट बचेगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, तो 3 लाख रुपीज़ बोथ द साइड, 3 लाख। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है मैनेजर्स कमीशन से रिलेटेड। तो कभी भी मैनेजर कमीशन का ट्रीटमेंट आए तो इसके लिए पहले आप छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, इसके बाद बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,85,000 हमारा नेट प्रॉफिट जो कि मैनेजर कमीशन डिडक्ट करने के बाद आया है, उसे हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को हमें एक्स और वाई को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। एक्स का कैपिटल है 8 लाख और वाई का कैपिटल है 6 लाख। एक्स के कैपिटल पे 5% होता है 40,000, है ना, और y के कैपिटल पे भी 5% होता है, 5% होता है कितना, 30,000। ओके, तो 8 लाख पर 40,000 और 6 लाख पर 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को रिसीव होगा। टोटल 70,000। गॉट इट एवरीवन? ओके, इन दिस मैनर हमने क्या किया, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब हमने y की सैलरी यहाँ पे जोड़ ली थी, इसीलिए हम क्या करेंगे, वापस से यहाँ पर y की सैलरी हमको यहाँ पर पे करना पड़ेगा, y सैलरी। अब हम क्या कर रहे हैं, y को 60,000 रुपीज़ जो हमने सैलरी चार्ज करनी थी वो यहाँ पर कर ली। क्लियर? और कुछ देना है क्या? आई थिंक और कोई हमको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, ना ही कमीशन है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो अब आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, अब हम ये करेंगे कि टोटल कर लेते हैं। 2,85,000 क्रेडिट एंड 1,30,000 डेबिट, सो द रिमेनिंग विल बी 1,55,000। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना निकला, 1,55,000। अब हम इसे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट। क्लियर?
एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल क्या रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो देख लेते हैं और उसके हिसाब से हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो क्वेश्चन में जो रेशियो दिया हुआ है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का वो 3:2 है। कितना है? 3:2। और 1,55,000 को अगर मैं 3/5 और 1,55,000 को x को y को 2/5 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो कितना मिलेगा? ये 31,000। 31 मीन्स 93,000 x को मिलेगा और 62,000 y को मिलेगा, है ना। तो 93,000 मिल जाएगा x को और 62,000 y को। 1,55,000 का ट्रीटमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हम 3:2 में यहाँ पर कर देंगे। कैसे? 1,55,000 रिमेनिंग प्रॉफिट आया जिसे हमने 3:2, 3/5 और 2/5 में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2,85,000 टोटल डेबिट में और 2,85,000 क्रेडिट में। ओके, इन दिस मैनर वी विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट व्हेन मैनेजर्स कमीशन इज गिवन। तो एक बार वापस से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन का ट्रीटमेंट दिया हुआ है तो आप सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। इसमें इस क्वेश्चन में बोला गया था कि 2,40,000 में यहाँ पर 2,40,000 आपका प्रॉफिट था जिसमें y की सैलरी चार्ज कर दी गई थी। तो y की सैलरी चार्ज करने से पहले आपका प्रॉफिट कितना था? 3 लाख। 3 लाख में हमने 5% मैनेजर को कमीशन देना है। तो मैनेजर को हमने कमीशन दिया 15,000 जैसे ही हमने मैनेजर कमीशन दिया तो एक्चुअल नेट प्रॉफिट कितना बच जाएगा? 2,85,000। इस 2,85,000 में जैसे आप पहले बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मीन्स आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट है 2,85,000। इसमें से पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दे दी गई। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसको हमने 3:2, 3/5 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई होप मैनेजर्स कमीशन का ट्रीटमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको इसी तरीके से और वीडियोस अच्छे लगते हैं मेरे और मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें जिससे आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर अप हो जाएंगे। थैंक यू।